दिन में खुद को समझाए रखो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाए रखो। अच्छे अंक पाने के लिए बस मन को मेहनत में लगाए रखो। बच्चों, आज हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको आपके आने वाली परीक्षाओं में बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। देखने के पश्चात आपको कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और पेपर होने के बाद मुझे ज़रूर बताएं आपका पेपर कैसा हो। अच्छाई को अपने तक सीमित ना रखें, चारों तरफ फैलाएं। इस पेपर को सब तरफ शेयर करें, जिससे आप जैसे ही आपके जो भाई बंधु हैं वो भी इसका फ़ायदा उठाएं, एग्जामिनेशन में अच्छे अंक प्राप्त करें। मेरी ऊर्जा के स्रोत प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो। सफलता तुम्हारी कदम चलो। और सफलता तुम्हें क्यों नहीं मिलेगी? जब तुम मेहनत करोगे तो सफलता तो अपने आप तुमको मिलेगी। अभी 13 तारीख को आर्ट्स वालों का जो कला वर्ग है उनका सामान्य हिंदी का पेपर हुआ था, ये वाला पेपर। और जब ये पेपर हुआ तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये कमेंट्स लिख के भेजा, मैडम पेपर तो आपका ही था। मैंने आपको 2 मॉडल पेपर दिए थे जनरल हिंदी के लिए, और कुछ ग्रामर की प्रैक्टिस कराई थी। और निश्चित रूप से जब आप उन दोनों को और इस पेपर को मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो कि तुम उतर कर ही आए हैं। और यदि आपने वो दोनों पेपर किए हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन बच्चों ने ये रिस्पॉन्स किया कि पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अब 18 तारीख को कॉमर्स वालों के लिए और साइंस वालों के लिए सामान्य हिंदी का पेपर है, तो सेकेंड ईयर वालों के लिए भी आगे प्रपोज्ड है पेपर। तो मैं आप सब लोगों की सुविधा के लिए इस पेपर को आज डिस्कस कर देती हूँ बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि आप ये देखेंगे कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको जोंके तो अपने पेपर में भी दिखाई देंगे और ना दिखाई दें। लेकिन यदि अपन इस पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि हम अपने पेपर करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। मतलब बहुत एक हमारे अंदर एक सामर्थ्य और एक सक्षमता पैदा हो जाएगी कि हम कैसा भी पेपर है उसको बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और पेपर कहीं बाहर से अलग से आने वाला नहीं है। 2 पेपर मैं पहले ही समझा चुकी हूँ और अब ये पेपर आपको दे रहे हैं। तो हम इस पेपर को डिस्कस करते हैं। और सच मानिए, आपके जो ये कमेंट्स होते हैं ना, यही मेरी ऊर्जा के स्रोत है, यही मेरी प्रेरणा है, यही मेरा पारितोषिक है। ये मान के चलिए, मतलब मेरा खून बढ़ जाता है जब मैं आपके देखती हूँ कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। तो बस आप लोगों से यही निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बहुत अच्छी तरीके से समझें और अपने पेपर को बहुत अच्छा करें। और फिर इस तरीके का कोई कमेंट दें, मैडम पेपर बहुत अच्छा हुआ है, और अपने नंबर आए। जब मुझे नंबर होता है कि मैडम देखिए नंबर हमारे 90%, 95%, 98% नंबर आए। तो हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो पहला प्रश्न आता है वो आपका आता है गद्यांश में से सप्रसंग में से। आपको ये भी मालूम है कि आपकी ये वाली पुस्तक अभी नई कोर्स में लगी है और इसके 2 पार्ट है, गद्य पद्य है ना, गद्य भी है और पद्य भी है। तो आपके गद्य में से कुछ व्याख्याएं आती हैं। पहली व्याख्या है ये, सफलता और चरितार्थता में अंतर है। और आप मेरा पेपर देखना, मेरे पेपर में मैंने सेम ये व्याख्या दी है जो आपके इस पेपर में आई है। सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य वर्णा सत्रों के संचय से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा भी सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता का नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चित भाव से दे देने में है। नाखून का वर्णा मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, और उसको काट देना उस स्वयं निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। यदि आपको मालूम हो तो ये मैंने पूरा वीडियो इस पर बनाया है, और इसमें 1-2 शब्द आते ही आप समझ जाते हैं कि ये जो निबंध है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो निबंध है उसमें से लिया गया है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपका प्रसंग संदर्भ से बन जाएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध में से उद्धृत है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक है। अब इसमें उन्होंने क्या समझाया क्या है वो आप मैंने आपको आप उस वीडियो को दे सकते हैं। और मैं आपको जितने भी प्रश्न इसमें आए हैं उन प्रश्नों से संबंधित मेरे जितने भी वीडियो हैं उन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहां से सेलेक्टेड उन वीडियोस को अच्छी तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस पैराग्राफ में आपको बस समझा के यही लिखना है कि जो लेखक है वो सफलता को और चरित्र को दोनों को अलग अलग मानता है। एक चीज़ है सफलता, हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हम अपने संस्कारों को, अपने चरित्र को उच्च कोटि का बनाए रखें, उत्कृष्ट बनाए रखें, फिर सफलता प्राप्त करें, ये बहुत मायने रखता है। तो सफलता अलग चीज़ है और चरित्रता, जो चारित्रिक जो आपकी उत्कृष्टता है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। वो कह रहे हैं कि सफलता का मतलब तो ये है कि हमने अपने प्रयास किए और हमने जो भी अपना लक्ष्य निर्धारित किया था वो हमने प्राप्त कर लिया। और चरितार्थता का मतलब है मानवता से प्रेम करना, परोपकार करना, त्याग की भावना करना, ये सब चीज़ें हैं वो आपके चरित्र में आती हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो इंसान के नखून बढ़ते हैं, वो नखून क्यों बढ़ते हैं कि ये हमारी अंध सहजात प्रवृत्ति है, क्योंकि शुरू से नखून बढ़ते आए हैं और जो काम हम स्वभावतः करते रहते हैं
उसके लिए हमें अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो काम हो ही जाता है। तो नाखून बढ़ना इसी तरीके की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है हमारे शरीर की जो बढ़ती रहती है। लेकिन जैसे ही नाखून बढ़ते हैं हम नाखून को क्या करते हैं, काट देते हैं। और नाखून को काट देने का मतलब यह है कि हम अपने आप को आत्मनियंत्रित रखना चाहते हैं, यानी कि हमारे अंदर बुराइयां हैं लेकिन हम अपनी बुराइयों को समाप्त कर देते हैं। जैसे नाखून बढ़ते हैं तो नाखून हमारे पशुता का प्रतीक है, लेकिन नाखून को बढ़ते हम क्या करते हैं, नाखूनों को काट देते हैं। यानी कि हमारे अंदर जो पाश्विक प्रवृत्तियां हैं, जो दानवीय प्रवृत्तियां हैं, जो बुराइयां हैं, हम उनको आत्मनियंत्रित कर लेते हैं। और मैंने बहुत अच्छे से इसको वीडियो में भी समझाया है। और फिर आप उसकी विशेष लिख दीजिए, जिसे मैं साहित्यिक विशेषताएं कहती हूँ कि इसका मूल भाव क्या है, इसकी भाषा हिंदी की खड़ी बोली है, इसमें तत्सम शब्दों वाले का प्रयोग किया गया है, इसमें आपके उदाहरण शैली है, तुलनात्मक शैली है, इस तरीके की बात आप बता सकते हैं। दूसरा जो आपकी व्याख्या है वो है, तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे की कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचवाने के लिए बीबी तक मांग ली जाती है और तुमसे जूते ही ना मांगते बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चिपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए, और गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुशबू देती है। यदि आपको मालूम हो, और इस पर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, ये है प्रेमचंद के फटे जूते में से। हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा हुआ ये एक व्यंग्यात्मक लेख है, जिसमें ये व्यंग किया गया है कि जो लोग कितना दिखावा और आडंबर में विश्वास करते हैं। मतलब एक फ़ोटो के माध्यम से, प्रेमचंद का एक फ़ोटो है, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ उस फोटो को खिंचाया है, और उसमें उनके जो जूता है, जूता उंगली के पास से फटा हुआ है जहाँ से उनकी उंगली दिख रही है। और हरिशंकर परसाई ने उसी फोटो को लक्ष्य करके ये लेख, व्यंग्यात्मक लेख लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि तुम जब फोटो खिंचा रहे थे तो तुम जूते मांग लेते, फटे जूते पहन के तुमने जो फोटो खिंचा ली। अरे तुम्हारा फोटो है वो तो सारी दुनिया देखेगी, और लोग तो जब फोटो खिंचाते हैं तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, मांगे के कपड़े पहन लेते हैं, मांगे की बीवी ले आते हैं, और मतलब इतना दिखावा है कि जब शादी ब्याह हो रही होती है तो मांगे की मोटर ले लेते हैं। मतलब सब कुछ लोग दिखावा करते हैं। और तुम में इतना सा नहीं हुआ कि तुम फोटो खिंचाते समय जूते मांग लेते? तो वो कहते हैं तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, तो मैं नहीं मालूम कि फोटो कितना इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि यहाँ पर ये बताया कि जो प्रेमचंद है वो बहुत ही सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के धनी थे, उनमें दिखावा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और साथ ही उनके जो जूते में से जो उंगली निकल रही है वो समाज की जो बुराइयां हैं उसकी ओर संकेत कर रहे हैं कि समाज में देखो ये बुराइयां हैं। तो ये इस तरीके से आप इसका व्याख्या समझाकर लिख सकते हैं, भाषा, और ये सब मैंने आपको वीडियो में बता रखी है। नेक्स्ट है आपका, वार्ड में दाखिल होते ही नए रोगियों की चीख पुकार तेज हो जाती है, रोना धोना बढ़ जाता है, नए वातावरण की प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है, बुखार तेज हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और आंखों की रोशनी कुछ ऐसी हो जाती है कि हर आदमी की सूरत भयावनी मालूम होती है। यदि आपको मालूम हो तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये आपका एक रिपोर्टाज है फर्नेश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ स्टिल लाइफ, जिस पर मैंने पूरा अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। और एक बार जब फर्नेश्वर नाथ रेणु को खुद को 14 महीने जब हॉस्पिटल में रहना पड़ा तो उन्होंने हॉस्पिटल की जो गतिविधियाँ थी, हॉस्पिटल की जो लाइफ थी, उस लाइफ को बहुत करीब से देखा था। और इतना करीब से देखा था कि उन्होंने ये महसूस किया था कि वहाँ जाते ही व्यक्तियों के नाम बदल जाते हैं और वो बेड नंबर के नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी कोई ठहर गई हो। इसमें उन्होंने हॉस्पिटल की जो संवेदनहीनता है, जो हृदयहीनता है, जो वहाँ के लोगों की, मरीजों के प्रति जो उपेक्षा का भाव है, उस सब पर व्यंग्यात्मक चोट की है। तो वो कहते हैं, और साथ ही केवल डॉक्टर और नर्स और वहाँ के जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर ही नहीं, उन्होंने मरीजों की प्रवृत्ति जो है कि किस तरीके से वो, उनको अपना काम ही बहुत महत्वपूर्ण लगता है, इस पर भी उन्होंने व्यंग्य किया है। जैसे वार्ड में दाखिल होते ही रोगियों की चीख पुकार बढ़ जाती है, जिससे कि वो डॉक्टर और नर्स का जो ध्यान है वो उनकी ओर आकर्षित हो, रोना धोना बढ़ जाता है। मतलब ये उन्होंने आम जो मरीज है उसकी प्रवृत्ति को हमारे सामने रखा है। वो कितना नए वातावरण की प्रतिक्रिया बहुत तेज होती है। जैसे वो हॉस्पिटल में आते हैं तो मरीज अपने आप से एक तो ऐसे दुखी होता है कि वो बीमार है, दूसरे उसको ये घबराहट होती है कि पता नहीं कोई उसकी वहाँ केयर करेगा या नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान नर्सों का, डॉक्टरों का और अपने आसपास के जो लोग हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए वो क्या क्या करते हैं, बार बार डॉक्टर और नर्स से शिकायत करते हैं कि बुखार तेज हो गया है, आप देखिए, दिल की धड़कन बढ़ रही है, आप देखिए, आंखों की रोशनी ऐसी हो जाती है कि दुनिया, हॉस्पिटल के सारे जो सीन है वो सब बहुत भयावने दिखाई देते हैं। यानी कि जो मरीज है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। इस सारी बात को उन्होंने कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो मरीज लोग होते हैं, जो थोड़े सामर्थ्यवान लोग हैं, वो किस तरीके से डॉक्टर और नर्स को धमकियां भी देते हैं इस बात को लेकर कि हमारी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से की जाए। तो ये उस रिपोर्टाज में से लिया गया।
नेक्स्ट जो आपकी व्याख्या है वो है, कुछ आलोचकों का कहना है कि मानववादी जिस सांस्कृतिक क्रांति का स्वप्न देखते हैं उसे साकार होने में बहुत समय लगेगा। इस आलोचना का अभिप्राय यह है कि लक्ष्य पाने के लिए कोई छोटा रास्ता अपनाना नहीं होगा। उक्त आलोचना ठीक है, लेकिन जो अभिप्राय निकाला गया है वह ठीक नहीं है। सांस्कृतिक क्रांति को संपन्न करने में काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन यह सोचना गलत है कि सच्चे व्यापक लोकतंत्र के इस लक्ष्य के लिए छोटा मार्ग भी हो सकता है। यदि आपको मालूम हो और आपने पढ़ा है तो मैंने अभी साधन साध्य एकत्व जो अपने नंद किशोर आचार्य हैं उनके द्वारा लिखा गया एक लेख है साध्य साधन एकत्व, जो गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। उस पर भी मैंने पूरा वीडियो डाला है और उसी में से ये लिया गया है। ये आपको मालूम हो तो पाठ के बिल्कुल अंत में जहाँ पर तारकुंडे की बात कही गई है, एक्चुअल में इस पूरे निबंध में साध्य साधन एकत्व की बात बताई है कि यदि हमारा साध्य पवित्र है तो हमको साधनों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। गांधी जी यही कहते थे कि जो हमारा लक्ष्य टारगेट है वो पवित्र होना चाहिए और उसको प्राप्त करने के जो साधन है वो भी हिंसक नहीं होने चाहिए, वो भी पवित्र होने चाहिए। तो इसी वाली बात पे ध्यान करते हुए जो तारकुंड है, ये तारकुंडों ने ये वाली बात कही है कि कुछ लोग हैं वो मानववादी लोगों की आलोचना इस बात पे करते हैं कि यदि हम मानवतावादी विचारधारा के आधार पे चले तो जो सांस्कृतिक क्रांति है, समाज में जो हम परिवर्तन लाना चाहते हैं वो परिवर्तन बहुत समय ले लेंगे, क्योंकि व्यक्ति सांस्कृतिक क्रांति को यदि हम मानवतावादी दृष्टि से करें तो इसका मतलब ये है कि मानव की प्रवृत्तियों में परिवर्तन होना चाहिए और मानव की आदतें इतनी जल्दी तो नहीं बदलेंगी, वो तो धीरे धीरे शनै शनै बदलेंगी। तो इसलिए कहते हैं कि वो उस क्रांति में बहुत टाइम लग सकता है। तो इसलिए वो कोई छोटा रास्ता अपना लें, जैसे लोग क्रांति का रास्ता अपना लेते हैं, हिंसक का रास्ता अपना लेते हैं, कानून का रास्ता अपना लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये आलोचना उनकी ठीक तो है लेकिन इसका अभिप्राय ठीक नहीं है। उन्होंने तारकुंडे ने कहा है कि सांस्कृतिक क्रांति को संपन्न करने में काफ़ी समय लग सकता है, ये जरूरी, ये मतलब सत्य बात है, लेकिन हमें इंतजार करना चाहिए। क्या इंतजार करना चाहिए कि उसके लिए हमें कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, क्योंकि यदि आपको सांस्कृतिक क्रांति लानी है, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है, यदि आप सफल क्रांति लाना चाहते हैं, यदि स्थायी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो शॉर्टकट से काम नहीं चलने वाला। ये बात अपनी ज़िंदगी में भी ध्यान रखिए। एग्ज़ाम हो या कोई भी जीवन की सफलता हो, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे समय ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जो परिणाम आएगा वो परिणाम बहुत ही मधुर और बहुत ही स्थायी, सुखदायी, शांति देने वाला और मन को सुकून देने वाला होगा। तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी यदि हम कोई छोटा मार्ग अपनाएं, कोई शॉर्टकट अपनाएं तो वो सही नहीं है। जैसे उन्होंने रूस की क्रांति का उदाहरण दिया है कि रूस में क्रांति हुई, गांधी जी ने उसको बिल्कुल सहमति नहीं दी, स्वीकृति भी नहीं दी, उन्होंने पसंद नहीं किया उसको। क्यों? क्योंकि वो हिंसक क्रांति के माध्यम से वो क्रांति हुई थी। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। ये तो हुई आपकी गद्य की व्याख्या। अब देखिए आप पद्य की व्याख्या। पद की व्याख्या में आपकी जो पहली व्याख्या आई है वह है, बिरहने ऊबी पंत सरी पंथी बूझे धाई और एक शब्द कही पीव का कवर मिलेंगे आए। सब रंग तंत्र बाल तन बिरह बजावे निज और ना कोई सुन सके के साईं के चित्त। यदि आपको मालूम हो तो आपके कबीर कोर्स में है और कबीर के आपके 3 प्रकार के दोहे को कोर्स में है। मैं पूरा इस पर वीडियो भी बना चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगी। और ये बिरह को अंग आपके एक सुमरन को अंग कोर्स में, एक बिरह को अंग कोर्स में और एक चेतावनी को अंग कोर्स में, जिसमें केवल 4 दोहे दे रखे हैं और ये दोनों दोहे मैंने आपको समझाए। ये बिरह को अंग में से लिया गया है। बिरह को अंग का मतलब क्या है कि मन, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए तरस रही है, क्योंकि अभी तक तो उसको ये मालूम ही नहीं था कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। अब जब उसको ये ज्ञान हो जाता है कि आत्मा परमात्मा के अंश है, तो वो ये हमारी आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है। तो उन्होंने इस आत्मा को तो बिरहनी स्त्री का रूप दिया है और परमात्मा को प्रेमी का रूप दिया है ना। तो उसी वो जो आत्मा है वो गृहिणी है और वो कह रही है कि बिरहन भी पंत श्री पंत बूझे दाई। जैसे कोई गृहिणी स्त्री रास्ते पे खड़ी होती है अपने प्रियतम का इंतजार करती रहती है और कोई भी आता है तो भाग भाग कर उससे अपने प्रियतम के बारे में, उनकी खबर खैर खबर के बारे में पूछती है, वो कब आएंगे। उसी तरीके से जो हमारी आत्मा है वो सभी साधु संतों से, जो भी कोई साधु संत मिलता है, जो भी कोई आध्यात्मिक व्यक्ति मिलता है, कोई ज्ञानी व्यक्ति मिलता है, तो उससे बस वो परमात्मा से मिलने का रास्ता ही पूछती रहती है। इसी तरीके से जो दूसरा दुआ है उसमें कहा गया कि सब रंग तंत्र बाल तन बिरह बिजावे निच और न कोई सुन सके कै साईं के चित्त के। मतलब मैंने अपने शरीर की जितनी भी तंत्रिकाएं हैं उन सब तंत्रिकाओं को मैंने क्या बना लिया है, अपना जो ये मेरा वाद्य यंत्र है, मेरा शरीर रूपी जो वाद्य यंत्र है, इस वाद्य यंत्र की वो तार बन गए हैं और उसको विरह बजाता रहता है। अर्थात मैं विरह में डूबी रहती हूँ और परमात्मा की, ईश्वर का ध्यान करती रहती हूँ। और मेरा जो ये ध्यान है, मेरा जो ये नाम स्मरण है, मेरी जो ये व्यथा है,
इसको दुनिया वाले नहीं समझ सकते, या तो इस व्यथा को मैं समझ सकती हूँ और या फिर इस व्यथा को मेरा परमात्मा ही समझ सकता है। तो इस तरीके से आप समझा के इसकी व्याख्या कर दीजिए। प्रसंग और संदर्भ आपको समझ में आएगा कि कबीर के द्वारा जो लिखित बीजक है और बीजक की साखी में से, और उस साखी में भी बिरह को अंग में से उद्धृत है। छंद दोहा छंद है और जो भाषा है वो उनकी सदुकड़ी भाषा है। ठीक है, उपदेशात्मक शैली है उनकी। इस तरीके की बातें आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो व्याख्या है वो है रहीमन खोजे ऊख में जहाँ रसन की खान और जहाँ गांठ तह रस नहीं यह प्रीति में हान। आपको मालूम होता रहीम पर भी मैंने आपको पूरा वीडियो दिया है और यहाँ पर 2 दोहे हैं रहीम के, और दोनों दोहों में प्रेम की रीति बताइए कि वास्तव में प्रेम की रीति क्या है। वो कह रहे हैं कि रहीमन खोजे ऊख में, उदाहरण कबीर के रहीम की जो दोहे हैं उसमें उदाहरण और दृष्टांत हमको बहुत मिलते हैं। तो वो कहते हैं प्रेम की रीति बताती है, वो कहते हैं कि जहाँ गांठ पड़ जाती है, अर्थात जहाँ पर सहृदयता नहीं रहती, जहाँ आपस में कोई मतभेद है या आपस में कोई अंदर से कोई शिकवा शिकायत है, तो वहाँ प्रेम नहीं रह सकता। और उसका उदाहरण उन्होंने कैसे दिया कि जैसे गन्ना है, गन्ना में रस की खान है, गन्ने में रस ही रस होता है, लेकिन जहाँ गन्ने का जॉइंट होता है, गांठ पड़ी होती है, वहाँ पर आपको रस नहीं मिलेगा। मतलब कितना सांसारिक सत्य हमारे सामने उन्होंने रखकर और प्रेम की रीति को समझा दिया है। उसके बाद दूसरा है रहीमन धागा प्रेम को मत तोड़ो छिटकाए टूटे से फिर ना जोड़े और जुड़े गांठ पड़ जाए। यहाँ भी प्रेम की रीति बताइए कि यदि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो उसको छिटका के, अच्छा मतलब एकाएक अपन को प्रेम का संबंध तोड़ना नहीं है, बहुत सोच समझ के, क्योंकि प्रेम बहुत कीमती चीज़ है, तोड़ देना बहुत आसान चीज़ है। तो वो कहते हैं यदि एक बार प्रेम किसी से ख़त्म हो गया, आपका जो प्रेम संबंध है, जो आपका सहृदयता का संबंध है, वो रिलेशनशिप यदि आपके पास किसी के साथ ख़त्म हो गई तो वो दोबारा से फिर शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि फिर मन में मैल पड़ ही जाता है। जैसा कि दूध में यदि नींबू पड़ गया तो वो फट जाएगा, वो दोबारा से फिर दूध नहीं बन सकता। वो कहते हैं कि उसी तरीके से जैसे धागे को यदि आप छिटका के तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा और उस धागे को आप जोड़ नहीं सकते, और जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें गांठ लगाएंगे तो गांठ पड़ जाएगी। तो इसी तरीके से यदि प्रेम संबंध को भी दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं, बन जाते हैं प्रेम संबंध दोबारा, लेकिन वो पहले जैसी सहृदयता उसमें नहीं रहती, वो पहले जैसा जो मान और सम्मान है और आदर है वो उसमें नहीं रहता, गांठ पड़ जाती है। तो ये ब्रजभाषा है, भक्ति काल के कवि हैं, और दोहा छंद है, और दृष्टांत अलंकार है। तो इस तरीके से आप अलंकार की बात बताइए, जब भी पद्य की व्याख्या लिखेंगे तो आप उसमें अलंकार की बात बताइए, छंद की बात बताइए, भाषा की बात बताइए, शैली की बात बताइए और मूल भाव बताइए। आगे जो आपकी व्याख्या है वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर नहीं छायादार पेड़। यदि आपको मालूम हो तो वह तोड़ती पत्थर भी मैंने एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाया है। और ये जो कविता है वह तोड़ती पत्थर, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी हुई वह तोड़ती पत्थर कविता है, जिसमें पूंजीवाद का विरोध करते हुए जो कवि का विद्रोही मन है, वो एक समाज में जो आर्थिक वैषम्यता है, आर्थिक जो विषमता है और एक जो मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, उस पर उन्होंने कड़ी टिप्पणी की है। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने, मतलब एक मजदूरनी है, वो इलाहाबाद के पत्थर जो पथ है, जो रास्ता है, वहाँ पर पत्थर तोड़ रही है और ज़बरदस्त भीषण गर्मी पड़ रही है, कहीं छाया नहीं है चारों तरफ, और फिर भी उसने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया है। उसका जो शरीर है वो धूप में झुलस झुलस के काला हो गया है, यौवन से वो भरपूर है, उसके जो नयन हैं, आँख हैं, वो हमेशा अपने काम पे ही लगे रहते हैं, वो कर्म प्रिय है, कर्म करती रहती है, मन लगा के काम कर रही है। उसके हाथ में हथौड़ा है जिससे वो पत्थर को तोड़ रही है, बार बार प्रहार करके वो उस पत्थर को तोड़ रही है, क्योंकि सामने कोई बड़ी अट्टालिका बन रही है, उसके लिए काम कर रही है। अब यहाँ पर भाव प्रतीक मैंने पूरा उसमें समझाया है कि गुरु हथौड़ा हाथ, मतलब वो प्रयास कर रही है किसी तरीके से ये शोषण की जो दीवार है वो टूटे, शोषण का जो ये कड़ा पत्थर है वो टूटे, लेकिन वो ये शोषण खत्म नहीं हो पा रहा। डिटेल आप वहाँ जाके देखिए, हिंदी की खड़ी बोली है, मुक्त छंद है। अब है आपका कालिदास सत्सत बतलाना, ये भी वीडियो मैंने बनाया आपको। कालिदास सत्सत बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया था तुम रोए थे, कालिदास सत्सत बतलाना। और ये जो का त्यों मेरे पेपर में से आया है। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला से घृत मिश्रित सूखी समिता सम कामदेव जब भस्म हो गया, तुमने ही तो दर्द हुए थे, कालिदास सत्सत बतलाना, रति रोई थी या तुम रोए थे। मैं आपको बता दूं कि ये कविता नागार्जुन की कविता है, बाबा नागार्जुन की कविता है। और इस कविता में नागार्जुन ने जो लेखक होता है, जो कवि होता है, जो साहित्यकार होता है, उसकी सच्ची अनुभूति
का जो विषय है वो हमारे सामने प्रकट किया। वो कहता है कि जब तक लेखक या साहित्यकार दूसरों के पीड़ा को, दूसरों के प्रेम को, दूसरे के भावों को अपने अंदर धारण नहीं कर लेगा, तब तक वो उन चीज़ों को प्रकट नहीं कर पाएगा अपनी रचना में। उस यथार्थता के साथ, उस गहरी अनुभूति के साथ वो उसको प्रकट नहीं कर पाएगा। ये इस कविता का कहना है। और मैंने आपको इसमें बताया है कि वो कालिदास से पूछ रहे हैं कि कालिदास, तुमने रघुवंश लिखा, तुमने कुमार संभव लिखा, रघुवंश में तुमने इंदुमती के जो मृत्यु पर जो अज को रोने का, जो उसकी विरह का जो वर्णन किया है, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अज नहीं तुम ही रोए हो। मतलब तुमने उसकी इस तरीके से अभिव्यक्ति करी है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने अपने हृदय की भावना को ही प्रकट कर दिया हो। इसी तरीके से कुमार संभव में उनका जो एक रचना है कुमार संभव में जब क्या कहते हैं, रति परेशान है क्योंकि कामदेव को भस्म कर दिया गया है। पूरी कहानी मैंने आपको वीडियो में बताई है। तो जो रति है वो बहुत रो रही है, विलाप कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि वास्तव में वो रति रोई थी या कालिदास तुम रोए थे, अर्थात तुमने उनकी जो विरह व्यथा है उसको बहुत ही मार्मिकता के साथ, बहुत ही यथार्थता के साथ, बहुत ही गहरी अनुभूति के साथ प्रकट कर दिया था। तो भाषा हिंदी की खड़ी बोली है और भावपूर्ण शैली है। अब है आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी के नायक बाबा भारती के चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मैंने पूरा वीडियो बनाया और जिसमें मैंने आपको बताया कि बाबा भारती की क्या चारित्रिक विशेषताएं थी। मैं आपको थोड़ी सी कहानी याद दिला दूं। सुदर्शन की कहानी है ये, हार की जीत। आपको मालूम हो तो एक बाबा भारती है और बाबा भारती के पास एक घोड़ा है जिसका नाम सुल्तान है। अब तक तो कहानी याद आ गई होगी आपको, है ना। और वो अपने घोड़े से बड़ा प्रेम करते हैं। और उसी इलाके में एक डाकू रहता है जिसका नाम खड़क सिंह है। खड़क सिंह जब उसके सुल्तान की इतनी तारीफ सुनता है तो एक दिन खड़क सिंह उस घोड़े को देखने के लिए आता है और खड़क सिंह को वो तोला जो घोड़ा होता है वो बहुत पसंद आ जाता है। वो कहता है, बाबा जी मैं इस घोड़े को तो लेके रहूँगा, आपके पास नहीं रहने दूंगा। और बाबा जी की तो नींद हराम हो जाती है रात और दिन के कब आ जाएगा, लेकिन बहुत दिन हो जाते हैं, डाकू आता नहीं है। बाबा जी निश्चिंत हो जाते हैं। एक दिन बाबा जी अपने घोड़े को लेकर घूमने गए हुए थे कि रास्ते में उनको एक अपाहिज व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि भैया मुझे थोड़ा आगे के गाँव तक छोड़ दीजिए, मैं अपाहिज हूँ, चल नहीं सकता हूँ। बाबा भारती बहुत मानवतावादी, परोपकारी और उनमें दूसरों की सहायता करने की बड़ी भावना है। वो उस अपाहिज को घोड़े पे बिठा लेते हैं और चलने लगते हैं कि अचानक झटका लगता है और मालूम पड़ता है वो अपाहिज नहीं है बल्कि वो खड़क सिंह है। खड़क सिंह उस घोड़े को लेकर चला जाता है, कहता है मैं अब ये घोड़ा वापस नहीं दूंगा। बाबा भारती पीछे से आवाज़ लगाते हैं, कहते हैं अरे भाई मैं घोड़ा वापस नहीं लेना चाहता, मैं तुमसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से तुमने मुझसे घोड़ा छीना है, झूठ बोलकर, एक अपाहिज और एक असहाय व्यक्ति बनकर, आप किसी और से मत कहना, नहीं तो आने वाले समय में लोग मानवता पर विश्वास नहीं करेंगे, दुखी और दीनों की सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सबको ये डर रहेगा कि जैसे खड़क सिंह ने धोखे से धोखा दिया था बाबा को, हो सकता है ये अपाहिज, ये गरीब, ये दीन दुखी भी ऐसा ही कोई नाटक कर रहा हो। तो इस तरीके की ये कहानी थी जो मैंने सारांश में आपको बताई। और फिर आपको उनकी चारित्रिक विशेषताएं बतानी है कि जो बाबा भारती है उनमें क्या चारित्रिक विशेषता है। तो इसी से आपको मालूम पड़ गया होगा। और मैंने पॉइंट में उसमें वीडियो में सारी बताई भी है कि वो बहुत ही परोपकारी जीव है, उनमें धार्मिक निष्ठता है और साथ ही वो बहुत ही सज्जन है। खड़क सिंह उनसे घोड़ा ले लेता है लेकिन वो कोई क्रोध विरोध नहीं दिखा रहे हैं। उनका जो चिंतन है बड़ा मानवतावादी चिंतन है, वो अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। खड़क सिंह से प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम ये वाली बात किसी से मत कहना, घोड़ा ले जाओ, मुझे घोड़े की परवाह नहीं है, घोड़ा ले जाओ, लेकिन ये वाली बात किसी से कहना मत। तो खड़क सिंह का इसी कारण मन बदल जाता है और वो घोड़े को वापस कर जाता है। वो सांसारिक तक से दूर है, जब तक घोड़ा उनके पास है घोड़े से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब घोड़ा चला गया तो अपने मन को समझा लेते हैं, जो चीज़ अब मेरे पास नहीं है वो मेरी नहीं है। तो इस तरीके से उनमें सांसारिकता, वैराग्य की भावना है। और वैसे भी वो पूरे सांसारिक सुखों को छोड़कर और अपने मंदिर में रह रहे हैं और पशु प्रेम उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। घोड़े से वो बहुत प्यार करते हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, दूसरे के कष्टों को समझने वाले व्यक्ति हैं, त्याग और बलिदान की भावना उनमें कूट कूट के भरी हुई है। तो ऐसे आप एक एक पॉइंट्स बताते जाइए और पॉइंट बता के कोई ना कोई एक कहानी का उदाहरण देके उसे समझाते जाइए। आज भी खरैया तालाब निबंध का सार लिखिए और उसका उद्देश्य समझाइए। मैं आपको बता दूं कि ये जो निबंध है इस पर भी मैंने पूरा वीडियो, अनुपम मिश्र का लिखा हुआ है ये निबंध, पर्यावरण से संबंधित है, इस पर भी पूरा वीडियो बनाया है मैंने, उसको आप जरूर सुने। और उसमें यही है कि आज भी खरैया तालाब, मतलब इसका उद्देश्य यही है कि आज हमारे समाज में जो जल संकट है, जो पेयजल की किल्लत आ रही है चारों तरफ, उस समस्या का समाधान बताया है कि प्राचीन समय में ऐसी समस्या नहीं होती थी क्योंकि हमारे हर गाँव में तालाब हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे
जैसे ही भौतिकवादी संस्कृति बढ़ती चली गई, उपभोक्तावादी संस्कृति चलती है, उन्होंने बहुत सारे उदाहरण बताए हैं, अंग्रेजों के समय के उदाहरण बताए हैं, बहुत से हमारे स्वतंत्र भारत के उदाहरण बताए हैं कि किस तरीके से हमने अपनी प्राचीन जो ये एक निशानी थी कि हर गांव में तालाब होते थे, बावड़ियाँ हुआ करती थी, कुएँ होते थे, हमने उन सबको तो समाप्त कर दिया और पाइपों से हम पानी ला के अपने शहरों में वितरित कर रहे हैं। अरे पाइपों में पानी कहाँ से आएगा? हम क्या कर रहे हैं? हम है ना बाम्बी को कूट रहे हैं, सांप को नहीं मार रहे, बाम्बी को कूट रहे हैं। बाम्बी को मारने से सांप मर जाएगा क्या? अरे आपको जल की समस्या का समाधान करना है ना तो स्रोत ढूंढने पड़ेंगे, ये थोड़ी यहाँ का जल आपको यहाँ ला के दे दिया। तो यही सारी बातें इन्होंने इस वाले निबंध में बताई हैं। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध व्यंग विधा का श्रेष्ठ उदाहरण है। स्पष्ट कीजिए, आपकी व्याख्या में भी वो एक आया है उदाहरण, वहाँ से आप उदाहरण भी लिख सकते हैं कि किस तरीके से व्यंग किया गया है, आडंबर पर व्यंग किया गया है, और साथ ही समाज की जो रूढ़ियाँ हैं, समाज की जो बुराइयाँ हैं, उन पर व्यंग किया गया है। और यह बताया गया है कि बहुत सारे जो लेखक हैं वो लेखक हैं वो बहुत सुविधाभोगी लेखक होते हैं। वो सामाजिक समस्याओं पर और इन पर अपना रचना नहीं करते, वो आसानी से साइड से निकल जाते हैं और अपने जीवन को सुखमय बनाए रहते हैं। लेकिन प्रेमचंद ऐसे नहीं थे। प्रेमचंद को बहुत कुछ भोगना पड़ा, बहुत कुछ त्यागना पड़ा, बहुत कष्ट उठाने पड़े, पर उन्होंने समझौता नहीं किया परिस्थितियों से। उनका जो कर्म था उसी को उन्होंने अपना धर्म बना लिया। उनका रचना धर्म था कि समाज की समस्याओं को, रूढ़ियों को, समाज की बुराइयों को वो दुनिया के सामने ला के रखे, और वही उन्होंने किया। तो इस पर वो आप पूरा वीडियो देख लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। महादेवी वर्मा के गौरा रेखा चित्र के आधार पर गौरा रेखा चित्र में व्यक्त मूल संवेदनाओं को स्पष्ट कीजिए। ये भी मैंने आपको पूरा वीडियो बना के दिया है। इसमें आपको ये बताना है कि हाँ मेरा गोपालक देश, हमारा भारत तो गौओं को पालने वाला देश माना जाता है, गौओं को माता कहा जाता है, यहाँ पर गायों की पूजा की जाती है, यहाँ पर जो गाय है उसको बड़ा पुनीत और पावन माना जाता है। लेकिन यहीं पर कुछ ऐसे भी स्वार्थी लोग हैं जो कि अपने चंद रुपये कमाने के चक्कर में और गाय की जान ले लेते हैं। आप सबको मालूम है कि किस तरीके से गौरा महादेवी वर्मा के यहाँ आई और कैसे ग्वाले ने उसको सुई खिला दी, और जो गाय होती है वो किस तरीके से अपना प्राण त्याग देती है। कबीर की भक्ति की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये मैंने एक बार नहीं आपको बहुत बार समझाया है कि कबीर की भक्ति। पहले तो आप ये बताइए, जो कबीर हैं वो भक्ति काल के कवि हैं। अब इनकी कबीर की, चूँकि भक्ति काल के कवि हैं, तो इन्होंने जो भक्ति की है उस भक्ति की क्या क्या विशेषताएं हैं बहुत बार मैंने बताया है। मैं यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ आपको कि जैसे उनकी भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता हम देख रहे हैं कि वो निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। मतलब उनके वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, ईश्वर को निराकार मानते थे। उन्होंने कहा है कि निर्गुण नाम जपो रे राम, मतलब निर्गुण को जपो, निर्गुण ब्रह्म को ही जपो। वो मूर्ति पूजा का बहुत विरोध करते हैं। उन्होंने हिंदुओं को भी बोला कि क्या कहते हैं, पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते तो चाकी भली फीस का है संसार। उन्होंने मुसलमानों को भी कहा कि काकर पातर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, और ताचड़ मुग्गा मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। उनकी भक्ति की विशेषता है एकेश्वरवाद। उन्होंने कहा है कि दुई जगदीश कहाँ से आए। वो अद्वैतवाद में विश्वास करते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है। उन्होंने कहा है हम तो एक ही कर जाना, दुई कहे तो नहीं को दो जग जिन्हें नाही न पहचाना। वो पाखंड और जो धार्मिक आडंबर है उन पर बड़ी चोट करते हैं। वो कहते हैं संतो देखो जग बोराना, साँच कहूँ तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। इसके साथ साथ वो ईश्वर की सर्वव्यापकता पे विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे जग घट घट राम है और दुनिया जानत नहीं। इसके साथ ही उनकी जो भक्ति है उसमें हमको रहस्यवाद भी दिखाई देता है। मतलब किस तरीके से वो साधना के माध्यम से और अपने जो ब्रह्मरंध्र में ब्रह्म स्थित है उनकी प्राप्ति का रास्ता बताते हैं। तो रहस्यवाद भी उनकी कविता में हमको देखने को मिलता है। उनकी जो भक्ति है वो दास्य भाव की भी है, मधुर भाव की भी उनकी भक्ति है। उन्होंने कहा है ना कि दुल्हन गावों मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम बरतार। उनकी जो भक्ति है उस भक्ति में हमें आचरण की शुद्धता पर उन्होंने बहुत जोर दिया है कि ठंडा रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, व देख पर आई चुपड़ी मतलब चावे जीव, तो जो तो को कांटा बुवे ताई बो दो फूल, और तेरे फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। तो इस तरीके से आचरण की शुद्धता पर वो बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और प्रेम की महत्ता, उनकी जो भक्ति की विशेषता है वो प्रेम की महत्ता। उन्होंने कहा है ना कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक हो, या ढाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। उनकी भक्ति में उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि यदि आपको ईश्वर की प्राप्ति करनी है
तो बिना गुरु के नहीं कर सकते। तो गुरु की महत्ता को भी उन्होंने बड़ा महत्व दिया है कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाँव और बलिहारी गुरु आपने गोविंदी हो बताए। उन्होंने बार बार चेतावनी भी दी है अपने उनको जो भक्त हैं उनको चेतावनी भी दी है कि यदि तुम लोग नहीं सुधरोगे, अपने रहन सहन को, अपने आचरण को यदि नहीं सुधारोगे तो एक दिन तुम्हें जो काल है वो केस पकड़ के ले जाएगा। वो जीवन की क्षणभंगुरता की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कबीर कहा गरबी हो इस जीवन का आस और टेसु फूले दिवस चार और खा कर वहे पलास। इस तरह उनकी जो भक्ति है उस भक्ति में संसार की क्षणभंगुरता की बात बताई है। उन्होंने माया का भी विरोध किया है। और सबसे बड़ी बात उनकी भक्ति की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो नाम स्मरण, वो नाम का स्मरण पर जोर देते हैं। देखो एक बात बताऊं, मैं आपको पहले ही कह रही हूँ कि उनकी भक्ति निर्गुण है। तो जो वो राम का नाम लेते हैं अपनी कविता में, तो वो राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, वो राम यहाँ परमात्मा के ही स्वरूप है। तो वो नाम के स्मरण पे बहुत जोर देते हैं कि हमें ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। कबीर खुद भी यही करते थे, जुलाहे थे, कपड़ा बुनते रहते थे और ईश्वर का नाम लेते रहते थे। उन्होंने कहा है कि जी है घट प्रेम ना प्रेम रस और पुण्य रसना नहीं राम और ते ही नर इस संसार में उपज गए बेकाम। तो इस तरीके से उनकी जो शक्ति की जो उनकी भक्ति है, भक्ति की जो शक्ति है, भक्ति की जो विशेषताएं हैं, उनके पॉइंट्स मैंने आपको बताए। और जैसे मैं उदाहरण बता रही हूँ वैसे उदाहरण दे के आप समझा सकते हैं और ये आपको मिल भी जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है तुलसी की समन्वयवादी भावना पर लेख लिखिए। देखो मैं आपको बता दूं, ये भी मैंने प्रश्न आपको अपने गैस पेपर में दिया है और आपने उसको तैयार किया होगा। तुलसी का जितना भी साहित्य है वो सारा साहित्य विराट की मतलब समन्वय की विराट चेष्टा हमें दिखाई देती है। जो तुलसी है, डॉक्टर गिरियर्सन ने तुलसी को बुद्ध देव के बाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा लोकनायक बताया है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि लोकनायक वही व्यक्ति हो सकता है जो व्यक्ति समन्वयवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति हो। तो तुलसीदास की जब रचनाओं को हम देखते हैं तो उसमें हमें समन्वयवाद दिखाई देता है। मैं यहाँ पे को मुख्य पॉइंट बता देती हूँ कि क्या क्या समन्वय उनके काव्य में हमको देखने को मिलता है। निर्गुण और सगुण, इस दोनों भक्ति का उनकी जो कविता है उसमें हमको समन्वय देखने को मिलता है। और शैव और वैष्णव भक्ति, जिस तरीके से तुलसी के काल में हम ये देखें कि समाज में बड़ी विशृंखलताएं थी, लोग जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदायों के आधार पे बड़े बटे हुए थे। तो इसे निर्गुण और सगुण आपस में बटे हुए थे। ऐसे ही सगुण भक्ति में भी जो वैष्णव जो विष्णु की पूजा करते थे और जो शैव जो शिव जी की पूजा करते थे उनमें भी बड़े मतभेद थे। लेकिन तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में जगह जगह हम देख रहे हैं कि राम वैष्णव हैं लेकिन राम जगह जगह शिव की वंदना कर रहे हैं। आप देखिए ना लास्ट में रामेश्वरम में उन्होंने शिव की वंदना की और रामेश्वरम जो धाम है उसकी स्थापना की। तो इस तरीके से उन्होंने शैव और वैष्णव का समन्वय बताया। उनकी कविता में हमको द्वैतवाद अद्वैतवाद, उनके समय में द्वैतवाद अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ऐसे बहुत सारे वाद प्रचलित थे। वो खुद विशिष्टाद्वैतवाद के प्रचारक थे। लेकिन उनकी कविता में हमको द्वैत और अद्वैतवाद दोनों का ही समन्वय देखने को मिलता है। उनकी कविता में हमको ज्ञान और भक्ति मार्ग इनका समन्वय भी देखने को मिलता है कि ईश्वर की प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से भी हो सकती है और ईश्वर की प्राप्ति भक्ति के माध्यम से भी हो सकती है। उनकी कविता में हमको नर और नारायण का समन्वय भी मिलता है। उन्होंने राम को एक नर के रूप में, जो कि अवतार मतलब उसी के बाद अवतारवाद का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ एक तरीके से, तो नर और नारायण का समन्वय उनकी कविता में हमको देखने को मिलता है। और साथ ही हम देख रहे हैं कि उनकी कविता में जो शील, शक्ति और सौंदर्य, इन तीनों का समन्वय जबरदस्त देखने को मिलता है। चाहे सीता का चरित्र उठा के देख लीजिए, चाहे राम का चरित्र उठा के देख लीजिए, वो शील के भी आगार हैं, वो शक्ति के भी भंडार हैं और सौंदर्य भी उनमें कूट कूट के भरा हुआ। तो शील और शक्ति और सौंदर्य का समन्वय उनकी कविता में हमको देखने को मिलता है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि वो पारिवारिक समन्वय की बात कर रहे हैं कि परिवार किस तरीके से एकजुट होकर रहे, परिवार में कैसे एकता रहे। राम की कथा के माध्यम से उन्होंने हमको पारिवारिक मूल्य सिखाए हैं कि भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक सेवक का मालिक के प्रति क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का माता के प्रति क्या कर्तव्य है, माताओं का अपने बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है। तो जो पारिवारिक समन्वय है वो भी उन्होंने हमारे सामने रखा है। उनकी कविता में हमको साहित्यिक समन्वय भी देखने को मिलता है। मतलब केवल भाव की दृष्टि से ही नहीं, कला के यदि दृष्टि से भी देखें तो भी हमें समन्वय दिखाई देता है। उन्होंने हमारे काव्य के जो जितने भी रस माने गए हैं, 9 रस, 10वां भी भक्ति रस माना जाता है, तो सभी रसों का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। उसमें भक्ति रस भी है, उसमें वात्सल्य भी है, उसमें वीर रस भी है, उसमें श्रृंगार रस भी है, विभत्स रस भी है। सारे रसों का
हमें इसमें परिपाक मिलता है। साथ ही शैली के आधार पर यदि हम देखें तो उन्होंने प्रबंध काव्य भी लिखे और उन्होंने मुक्तक काव्य भी लिखे। तो इस तरीके से उन्होंने काव्य के रूपों का समन्वय भी हमारे सामने प्रस्तुत किया। भाषा की यदि बात करें तो उस समय अवधी भाषा और ब्रज भाषा दोनों चल रही थी और उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी, कवितावली उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी। तो उन्होंने भाषाओं का समन्वय भी किया। और साथ ही छंद की दृष्टि स्तर पर भी हम देखें तो देखो दोहा है, चौपाई है, या आप कहते हैं कवित्त है, या सवैया है, हर छंद का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। तो इस तरीके से जो तुलसी का जो काव्य है वो समन्वय की एक विराट चेष्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैथिलीशरण गुप्त की काव्य की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। मैंने एक जगह नहीं कई जगह मैथिलीशरण गुप्त के बारे में आपको बताया है, उनकी काव्यगत विशेषताएं बताई हैं और आपको यहाँ पर उसकी वही बात बतानी है। और साथ में आपको ये बताना कि जो मैथिलीशरण गुप्त हैं वो भारतीय सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उसमें उनका अटूट विश्वास है और राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। और इस राष्ट्रीयता की भावना को, सांस्कृतिक चेतना को वो हमारे सामने कैसे प्रकट करते हैं कि जो अतीत का हमारा जो गौरव है उस अतीत के चित्र को हमारे सामने रखते हैं, हमारे गौरव में अतीत को हमारे सामने रखते हैं, जिससे कि हमें अपने आप पर गर्व हो और हमारे अंदर देशभक्ति की भावना प्रतिष्ठित हो। साथ ही उनकी काव्य की जो मूल संवेदना हम विशेषकर देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि उन्होंने अपने काव्य में उन नारियों को बड़ी महत्ता और उनके चरित्र की उत्कृष्टता को हमारे सामने रखा है जिन्हें इतिहास ने या तो भुला दिया या फिर उनकी गरिमा पर कुछ कलंक लगा दिया है ना। चाहे वो यशोधरा हो तो हमने यशोधरा काव्य देखा है, चाहे वो कैकेयी हो कि कैकेयी को किस तरीके से माँ के रूप में हम देखते हैं, लेकिन आपके कोर्स में कैकेयी का अनुताप है तो हम देख रहे हैं कि जो कैकेयी है वो किस तरीके से पश्चाताप कर रही है और उसका जो गौरवपूर्ण व्यक्तित्व है, जो उसका गरिमा में दृष्टिकोण है वो हमारे सामने उभर कर आता है। ऐसे ही विष्णुप्रिया, तो उन्होंने उर्मिला, ये सारे उदाहरण हमारे सामने हैं कि उन्होंने हमारे जो हमारे पुराण हैं, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, उनमें जो स्त्रियां थीं जिन्होंने बड़ा त्याग किया, लेकिन इतिहास ने उनके त्याग को इतना रेखांकित नहीं किया है, उन स्त्रियों की चरित्र को महिमा मंडित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें साकेत है, यशोधरा है, विष्णुप्रिया है और ये कैकेयी का अनुताप आपको देखने को मिलेगा। निराला की भिक्षुक कविता के मूल भाव को स्पष्ट कीजिए। मैंने पूरी तरीके से इस पर भी एक वीडियो बनाया और उसमें आपको यही बताना है कि जो निराला है वो निराला गरीबों के प्रति उनके मन में कितनी सहर देता है। यहाँ पर वही बात थोड़ी सी मैं दोहराऊंगी कि समाज में जो भुखमरी फैली हुई है, जो आर्थिक विषमता है कि व्यक्ति मजबूर होकर अपना पेट भी नहीं भर पा रहा है और दूसरों के सामने हाथ फैला रहा है, इस तरीके से एक भिखारी के माध्यम से उन्होंने गरीब हैं, जो अभाव व्यक्ति हैं, उनकी मार्मिक जो संवेदना है, उनकी जो मार्मिक कष्ट और पीड़ा है, वेदना है, उसको उन्होंने स्पष्ट किया है। और न केवल स्पष्ट किया है बल्कि ये बताया है कि निराला उनकी इस वेदना से इतने ज़्यादा अभिभूत हो जाते हैं कि वो खुद उन दुखों को, उन कष्टों को खुद पी लेना चाहते हैं और अपने अंदर जो भी कुछ अच्छाई है उस अच्छाई को उनके सामने प्रस्तुत कर देना चाहते हैं। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, पूरी मूल भाव आपको समझ में आ जाएगा। अब आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखना है। मैं आप पेपर देख लेना कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका मैंने जो कहते हो आपको पेपर में दिया था और ये आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है और हर साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह से निष्पक्ष पत्रकारिता है, मैंने आपको कहा था कि प्रजातंत्र में मीडिया की भूमिका, तो ये निबंध हैं जिनको आप तैयार कर सकते हैं। मैंने वो ऐसे वीडियो भी बना के दे रखे हैं कि निबंधों को कैसे लिखना चाहिए। निबंध निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति के अर्थ को पल्लवन कीजिए। और मेरे पल्लवन वाले जो वीडियो है उसमें आपको ये तेते पाँव पसारिए जेती लांबी स्वर, इसका पूरा पल्लवन आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब तेते पाँव पसारिए जेती लांबी स्वर का मतलब ये अपने सामर्थ्य के अनुसार ही अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाओं को बढ़ाइए। यदि आपकी इनकम तो है 98 और आप खर्चा करेंगे 1 रुपया तो फिर आप अपमानित ही होंगे। तो जितनी लंबी आपकी चादर है उतने ही पैर पसारिए, अर्थात जितनी आपकी सामर्थ्य है खर्चा उतना ही कीजिए। ये मैंने समझाया आपको। जब संसार सोता है तो योगी जागता है, मतलब जो योगी है उसकी जागरूकता की भावना बताई है कि संसार जिन चीज़ों को उपेक्षित कर देता है, संसार जिन चीज़ों के प्रति निष्क्रिय हो जाता है, संसार जिन चीज़ों के प्रति उदासीन हो जाता है, योगी उस समय जागता है, क्योंकि वो संसार से उदासीन नहीं होता। वैरागी होता है वो, लेकिन उदासीन नहीं होता है।
ये आपकी पल्लवन है। अब आपके आते हैं संक्षेपण। संक्षेपण में मैंने जैसे आपको तरीका तो बता ही रखा है कि 1/3 में करना होता है। मान लो ये आपके पास यहाँ पर 5 लाइन है तो आपको केवल 1.5 या 2 लाइन में ही ये चीज़ समझानी होती है। फल कर्म की संपूर्ण प्रक्रिया की अंतिम कड़ी है। बीज के बोने, अंकुरित होने, निराई गुड़ाई करने, सींचने, पल्लवित होने, पुष्पित होने के उपरांत अर्थात पौधे के विकास के समस्त चरणों के बाद अंतिम चरण के रूप में फल प्राप्त होता है। जो लोग पौधे के विकास की इस प्रक्रिया में फल को पहले ढूंढना चाहेंगे तो वे फल प्राप्त करने में असफल तो होंगे ही, पौधे के विकास की सहज प्रक्रिया में बाधा पहुंचाकर आगे प्राप्त होने वाले फल की संभावना को भी नष्ट कर देंगे। अब मात्र आपको इसमें संक्षेपण करना है, संक्षिप्त में लिखना है। क्या करना है? आपको सिर्फ ये लिखना है कि जो फल है वो कर्म के बाद ही प्राप्त होता है। यदि हम कोई शॉर्टकट अपना के, कोई छोटा रास्ता अपना के कर्म ना करें और सीधे फल को प्राप्त करना चाहें तो हमें जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो कर्म के माध्यम से ही फल की प्राप्ति होती है। सब लोग एक दूसरे के सर्वांगीण विकास में सहभागी बने, ये सोच ही सांस्कृतिक चेतना है। पशु शरीर स्वहित पर ही ध्यान लगाते हैं, स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ पाते। स्वार्थ से उठकर परित के बारे में सोचना संस्कृति है। भारतीय विविधताओं का देश है, भारत विविधताओं का देश है जिसमें अनेक जातियों और संप्रदाय के लोग निवास करते हैं तथा उनकी अलग अलग वृत्तियां व्यवहार है। इन विरोधों के बाद भी मानव एकता को तलाशना, विविध वर्णों में मानवता के सतरंगी रूप देखना ही वास्तविक सांस्कृतिक बोध प्राप्त करना है। तो यहाँ पर लेखक ने, यहाँ संक्षिप्त जब अपन करेंगे तो आप यही करेंगे कि सबका साथ सबका विकास, यही सांस्कृतिक चेतना है। यदि भी भारत में अलग अलग जातियों के धर्म के लोग रहते हैं लेकिन उन सब में एकता रखना और उन सब की भावनाओं को, उनको सबको समादृत रखना, सबको समान भाव से देखना, समभाव भाव से देखना ही सच्ची सांस्कृतिक बोध है। इस तरीके से आपने संक्षिप्तीकरण कर दिया। अब है आपके पत्र लेखन। पत्र लेखन आप ये देखिए कि निगम जयपुर के प्रशासक को एक पत्र लिखिए जिसमें सफाई व्यवस्था के लिए कोई शिकायती पत्र लिखा गया हो, तो वो मैंने दिया है, डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी आपको कि शिकायती पत्र कैसे लिखते हैं। फिर श्री मनोहर लाल, निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा श्री अर्जुन कपूर द्वारा कलेक्टर उदयपुर को चिकित्सकों का दल एवं आवश्यक उपकरण भेजने के लिए अर्धशासकीय पत्र लिखिए, वो भी मैंने आपको समझाया, उसका डिस्क्रिप्शन डाल दूंगी। राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए एक अधिसूचना तैयार कीजिए, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, वो भी डाल दूंगी। और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अनुभाग अधिकारी राहुल शर्मा की सेवानिवृत्ति का कार्यालय आदेश, इस पर भी वीडियो बनाया है, वो भी मैं आपको डाल दूंगी। अब है आपका निम्नलिखित उपसर्गों से 2-2 शब्द बनाइए, ये भी मैं आप समझा चुकी हूँ। आप देखना मेरे पेपर में से आया है परिवर्तन, परिक्रमा, परिमार्जन, परिमाण, इस तरीके से आप 2 ही बनाने हैं। सुफल, सुयश, सुकन्या, सुपुत्र। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का समास विग्रह कीजिए, यानी कि इनको अलग करना है। विग्रह करना यथाक्रम, क्रम के अनुसार। शरणागत, शरण को आगत। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। पढ़ा लिखा, पढ़ा और लिखा। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखिए, ये भी मैं आपको प्रैक्टिस करा चुकी हूँ सारी। मेरे घर में केवल मात्र 1 चारपाई है। अब देखो यहाँ पे पुनरुक्ति दोष है, केवल या मात्र 1। अब आप क्या करिए, इसमें से एक शब्द छांट लीजिए। या तो आप लिखेंगे मेरे घर में केवल 1 चारपाई है, या फिर आप लिखेंगे मेरे घर में मात्र 1 चारपाई है। ठीक है। मैंने एक कविता अनुवाद की है, अनुवाद नहीं, ये मैंने आपको शब्द शुद्धि में भी बताया था, अनुदित। मैंने एक कविता अनुदित की है, न पे बड़ी ऊ की मात्रा आएगी। मैंने तेरे को कितना समझाया, तेरे को नहीं आएगा, मैंने तुमको कितना समझाया। ठीक है। अब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 आए हैं, आपको कोई 2 बताने। जैसे आंखें दिखाना, क्रोधित होना। और जब आप मेरे दिए हुए मॉडल पेपर ना पढ़ोगे और फिर फेल हो जाओगे तो मैं तो आपको आंखें दिखाऊंगी ना। गले पड़ना, बाहर स्वरूप बन जाना किसी के लिए, जबरदस्ती किसी के पीछे पड़ जाना। अरे भाई, मैं फ्रिज नहीं खरीदना चाहता था पर दुकानदार ने जबरदस्ती फ्रिज मेरे गले मढ़ दिया। लोहा मानना, किसी के सामर्थ्य को स्वीकार करना। आज पूरा भारत मोदी जी का लोहा मान रहा है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व मोदी जी का लोहा मान रहा है। हाथ पसारना अर्थात किसी से मांगना, याचना करना, भीख मांगना। भिक्षुक हाथ पसार पसार कर भीख मांग रहा था। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए। मैंने सारी तैयारी करवाई है आपको। ये पैक्ट, समझौता, पिटिशन, याचिका, ट्रस्ट, न्यास, ग्रांट, अनुदान, और रिलीव, सेवा मुक्त कर देना। ठीक है। फिर किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शताब्दी, बड़ी की मात्रा आएगी द पे। संसारिक नहीं होता, सांसारिक, स पे आकर डंडा आएगा। भर्त्सना, तय आधा आएगा, और जो रह है वो स के ऊपर चला जाएगा। दंपत्ति,
तय पर एक तय और आ जाएगा, दंपत्ति। ठीक है, संधि की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को समझाइए। आपको संधि की परिभाषा देनी है, मैंने समझाया है ये वाली बात आपको कि संधि की परिभाषा देनी है। संधि किसे कहते हैं कि दो जो वर्ण हैं उनके मेल से जो विकार पैदा होता है उसको हम संधि कहते हैं। और संधि के 3 प्रकार बता दीजिए आप, एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के जो 5 भेद हैं उनको समझा दीजिए आप। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, अयादि संधि है। उदाहरण के साथ इनको समझा दीजिए। व्यंजन संधि को उदाहरण से समझा दीजिए और स्वर संधि को समझा दीजिए। सर्वनाम की परिभाषा देते हैं उसके भेदों का उल्लेख कीजिए। पूरा वीडियो डाला है अगर आपको सर्वनाम किसे कहते हैं। भेद शब्द जब संज्ञा की जगह काम आते हैं, फिर उसके पूरे भेद आपको मैंने समझाए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैं डाल दूँगी। तो इस तरीके से मैंने आज आपको ये पूरा पेपर समझाया है। इस पेपर को आप अच्छी तरीके से समझिए, सॉल्व कीजिए, और जो मैं आपको लिंक दे रही हूँ वहाँ लिंक पे जाके उन चैप्टर्स को ढंग से सुन लीजिए, उन वीडियोज़ को ढंग से, तो आपको पेपर देने में मज़ा आएगा, नंबर अच्छे आएंगे, आपको अच्छा लगेगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। थैंक यू सो मच।